कभी देखा आपने मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है? कभी सोचा आपने? क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। सिर्फ वचन सुनना, वचन तो सारे सुनते हैं, चर्च में आते बैठते सुन के चले जाते हैं, लेकिन गुनगुने हो जाते सारे लोग। लेकिन वचन को सुनकर उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। वचन को पकड़ना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बारी हम लोग आत्मिकता को है ना पीछे रख देते हैं, शरीर को आगे लेकर आते हैं, शरीर को दबा दे, शरीर को आगे लेकर आते हैं, आत्मा को दबा देते हैं। आत्मा चाहता है कि काम करे, वो तो काम कर ही रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लेकिन कचरा फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं तो कचरा फंसा है। कोई काम में बिजी है, कोई घर के काम में बिजी है, कोई अपने काम में बिजी है, हर एक जन बिजी है, फिजिकली है, लुक के ऊपर ध्यान दे रहे, लेकिन भाई पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान दो। वो क्या चाहता है? मैं आपसे आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं आपको दो ही कलाम दूंगा, दो ही वचन दूंगा, लेकिन ऐसे वचन दूंगा जिससे आप लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। बोलो होगा। मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ आज से होगा, आज से होगा। यीशु मसीह मुझे चलाएंगे, मुझे दौड़ाएंगे, और उस मुकुट को मैं पाने वाला हूं जो कभी मुरझाने वाला नहीं। यीशु मसीह की जय। हम लोग को ध्यान देना जरूरी है। आज हम एक कलाम पढ़ेंगे, गलाती की पत्री 5 और 7 निकालना। गैलेशियन चैप्टर 5 वर्सेस 7। पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए। मिला? गलाती की पत्री 5 और 7 मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ने को बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आपको वचन सही तरीके से ध्यान में आएगा और सही तरीके से आप उसको पकड़ पाओगे। तो ये वचन आपके लिए, आप सभी के लिए, मेरे लिए भी है। शायद मैं कहीं कम हूंगा तो मुझे आज प्रभु लीड करेंगे। सिस्टर मेरी बराबर है। यीशु मसीह की जय। अमित जी भाई बात सही है। पढ़े, कोई भी पढ़े, इंग्लिश में भी पढ़िए एक बार और एक बार हिंदी में पढ़िए। You did run well. Yes. Who did hinder you? Hinder. That you should not obey the truth. Yes, amen. हिंदी में पढ़िए कोई तो। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। गलातियों की पत्री 5:7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। Yes, hallelujah. किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। Amen. प्रकाश जी आप एक बार पढ़िए जोर से, बड़ी आवाज में। गलातियों 5 अध्याय का 7 वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। हा, क्या वचन है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, ऐसे दौड़ते हम लोग, बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाते। मेरा बेटा सवेरे में उसको मैं छोड़ने आता हूँ खारकोबर स्टेशन में, हम लोग साथ में निकलते हैं। विद्या बराबर है, हम लोग साथ में निकलते हैं, बाद में वो हमसे दौड़ के आगे चला जाता है, 4 कुत्ते मिलकर रुक जाता है। ऐसा मसीह जीवन हमारा है। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, दौड़ना है, चलना है। ऑब्स्टिकल आएंगे, ऑब्स्टिकल आएंगे, एसी रिपेयर करने के समय ऑब्स्टिकल आएंगे, लेकिन उसको लान देना है, क्योंकि आपके हाथों में स्किल्ड है। पवित्र आत्मा क्या कहता है? यू डू इट। यस, आमेन। तो हम रुक जाते हैं। जैसे गैस है, हमारे घर में सेगड़ी है, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं साथ में, एक सेगड़ी है, बराबर है। सेगड़ी के नीचे क्या है? सिलेंडर बाटला है। मेरे घर में भी है। एक दिन मेरे घर में सिलेंडर बाटला मैंने लगाया, लेकिन वहां पे मैंने चाय रखा, चाय 25 मिनट के बाद तैयार हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसके अंदर कचरा अटका था, वो फ्लेम में नहीं जा रहा था। जब उसको साफ किया, चाय 2 मिनट में हो गया। यीशु मसीह की ऐसा हमारे दिलों में कचरा अटका है, हमारे हृदय में कचरा अटका है, हमारे मनों में कचरा अटका है। हम दौड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी दौड़ को कोई रोक देता है। हमारा शरीर आगे आ जाता है। हमारा शरीर क्या करता है? मजबूत। हमने क्या किया? शरीर को मजबूत बनाया, आत्मा को नहीं मजबूत बनाया। पवित्र आत्मा चाहता है कि वो मजबूत बने, वो चाहता है कि वो आगे आ जाए, लेकिन क्या करते हैं? आप अपने
शरीर को आगे लेके आते हैं। मैं कहता हूं आज आपसे मेरे भाई और बहनों कि आत्मा को काम करने दो, शरीर को पीछे रखो। शरीर घटे